वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सपना प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं विश्व के जो शहर हैं, मैन शहर जिनको भौगोलिक उपनाम रखे हुए हैं, किसी न किसी और नामों से पुकारे जाते हैं, उनकी खासियत की वजह से उनको मतलब विश्व के जो प्रमुख भौगोलिक उपनाम है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। इनको हम थोड़ा ट्रिक से देखेंगे। मैं ट्रिक बनाऊंगा, बाकी आप खुद से उन ट्रिकों को तोड़ मोड़ के या फिर अपनी नई ट्रिक बना सकते हैं। तो एक हिंट मिल जाएगा कि ट्रिक कैसे बनाई जाती है। तो पहला है 7 पहाड़ियों का नगर जो है रोम इटली में, और दूसरा पोप का शहर वो भी रोम इटली में। तो इसको ऐसे कर लो, जब आदमी 7 पहाड़ियों पर चढ़ रहा है, अगर एक पहाड़ी से गिरे तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर 2 पहाड़ी, 3 पहाड़ी, 4 पहाड़ी, 5 पहाड़ी, पर ये 7 पहाड़ी है तो 7 पहाड़ी तो बहुत ऊंची होगी। अगर वहां से आदमी गिर जाता है तो वो सीधा मर जाता है। ठीक है, तो रोम का उल्टा करो तो वो मरो है, मारो। रोम का उल्टा मरो। ठीक है, तो 7 पहाड़ियों से अगर कोई गिरेगा तो उसका मरना तय है, वो मरो। मतलब 7 पहाड़ियों पर जाओगे, ठीक है, जाओ मरो तुम। ठीक है, और अगर कोई पोप मतलब कोई ज्यादा पाप करता है तो वो भी मरता है। जब पाप का घड़ा हो जाता है तो मरना तय है। तो जब पोप मतलब पाप ज्यादा करोगे तो भी रोम का उल्टा मरो। तो हमें रोम को उल्टा याद रखना है, मरो। ठीक है ना। तो इस तरह से याद हो जाएगा। 7 पहाड़ियों से कोई 7 पहाड़ियों पे घूमने जा रहे हो मतलब मरने जा रहे हो, तुम मरो जाओ। ठीक है, नहीं सुनने तो ये 7 पहाड़ियों से गिरेगा तो कोई उसका मरना निश्चित है, मरो। और पाप ज्यादा कर ले तो भी वो मरेगा। नेक्स्ट है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। जो शुगर बाउल, बाउल मतलब कटोरा हो गया, शुगर चीनी, चीनी का जो कटोरा है तो वो कैसी शेप का है? क्यूबॉइड आकार का है। क्यूबा मतलब क्यूबॉइड आकार का। ठीक है, कटोरा कैसा है? क्यूबॉइड। हालांकि भारत में कैसा होता है? भारत में इस तरह का होता है, सर्कल नुमा, अर्धगोला, हेमिस्फीयर टाइप का। पर ये पूरे वर्ल्ड लेवल की बात चल रही है, तो वर्ल्ड लेवल पर कटोरा कैसा होता है? ऐसा क्यूबॉइड टाइप का। ठीक है, तो क्यूबा मतलब क्यूबॉइड टाइप का उनका कटोरा होता है, किसका? चीनी का। नेक्स्ट है गगनचुंबी इमारतों का शहर, तो वो न्यूयॉर्क। तो देखो, जो गगनचुंबी जो इमारत है, तो इसमें ये जो गगनचुंबी मतलब गगन को चूम लेगा क्या? मतलब एक बोला दूसरे के भाई तू क्या गगन को चूम लेगा? तो बोला न्यू यार मतलब नहीं यार। न्यू यार मतलब नहीं यार, नहीं यार नहीं चूम पाऊंगा, मतलब गगन को चूम पाओगे क्या? तो न्यू यार। न्यूयॉर्क मतलब न्यू मतलब नहीं, यार्क मतलब यार, मतलब नहीं यार। न्यू मतलब नहीं, यार मतलब यार। ठीक है, काको इसमें भूल जाओ। तो न्यू यार मतलब नहीं यार, नहीं चूम पाऊंगा गगन को, नहीं चूम पाऊंगा मैं। ठीक, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो। तो देखो, पहले तो इनको आपस में रिलेट करना है कि ये दोनों हमेशा याद आए। जब हम गार्डन में बैठते हैं तो गार्डन में बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगती है। ठीक है, ताजी ताजी हवा कहाँ आती है? गार्डन में। तो ये आपस में लिंक रखना है। ठीक है, अब मान लो अगर कोई जैसे आदमी जाता है किसी में, किसी को आदमी शिकागो मतलब सिखाता है। ठीक है, आदमी जैसे मान लो तुम किसी घर की बहू बेटी को कोई आदमी सिखा के चला जाता है, पड़ोसिन आती है किसी घर की बहू बेटी को सिखा के चली जाती है। शिकागो मतलब सिखा के उसको चली जाती है, फालतू फालतू की चीजें सिखाई किसी दूसरे घर की बहू बेटियों को और वो सिखा के चली जाती। तो क्या बोलते? क्या अरे उसने तो उसकी बहू में हवा भर दी। हवा भर दी मतलब सिखा के चली गई और उसके अंदर हवा भर दी। ठीक है, आदमी जब ज्यादा भूख लगा जाता है उसको बोलते हैं हवा भर दी। ठीक है, तो वो उसको सिखा के चली गई या उसने उसमें हवा भर दी। ठीक है, इसलिए वो किसी की बात नहीं मानी, तो उसको सिखा के चलेगी या हवा भर दी। और हवा कहाँ लगती है? गार्डन में। तो इस तरह से इनको आपस में लिंक करना है। चीन का शोक, तो वो होंगहो नदी है और पीली नदी। ठीक है, तो देखो, चीनी जो लोग होते हैं, चीन के लोग, जब उनको शोक होता है, खुशी में तो सब खुश रहते हैं, पर जब शोक होता है तो उनके दस्त लगते हैं, मतलब वो हक देते हैं। हॉग मतलब हक देते हैं, और उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। ठीक है, कई बार देखा होगा चीन में जो है जो तिब्बत का एरिया है वहां पर चीनी के जो सैनिक है वो नहीं टिक पाते, और भारत के जो सैनिक है वो आराम से वहां टिक पाते हैं कई कई महीनों तक। तो चीनी सैनिक जो होते हैं वो शोक में हक देते हैं और उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। ठीक है, फिका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। लैंड ऑफ कंगारू, तो ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, तुम्हारे पास अस्त्र रखे हुए हैं, मतलब कट्टा है, हथियार है, ठीक है, अवैध हथियार रखे हुए हैं, तो तुम उनको ऐसे घर में तो खुले रखोगे नहीं। तो तुम पूछ रहे हो कंगारू मतलब कहाँ गाड़ू? गाड़ू मतलब गाड़ू, जमीन में गाड़ू। कहाँ मतलब कंग मतलब कहाँ, कहाँ गाड़ू मतलब गाड़ू। मैं इनको कहाँ गाड़ू? किनको? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मतलब अस्त्र, अस्त्र। ये लिख रहा है आसाट्रा मतलब अस्त्र। इन अस्त्रों को मैं कंगारू मतलब कहाँ गाड़ू। ठीक है, तो कहाँ गाड़ू किनको? इन अस्त्रों को। भूमध्य सागर का द्वार या कुंजी, तो देखो, सागर में अगर कोई द्वार बनाओगे या उसकी कोई कुंजी मतलब चाबी बनाओगे, तो सागर में इतना पानी होता है कि तुम कोई भी अगर नॉर्मल गेट तुमने बना दिया लकड़ी का तो उसको तोड़ के निकल जाएगा, सुनामी आती रहती है।
तो वहां कैसा गेट बनाना पड़ेगा, वहां कंक्रीट बदरपू सरिया, जो सरिया बदरपू और सीमेंट होती है उससे हम जो लेंटर डालते हैं, छत बनाते हैं, उसको हम लेंटर डालते हैं, ठीक है। तो लेंटर का हमें वहां द्वार बनाना पड़ेगा एक डैम टाइप का, ताकि उसका वो सागर जो है, उसका जो पानी है सुनामी उसको तोड़ ना पाए। तो लेंटर और जिब्राल्टर, ठीक है, ध्वनि मैच करिए। तो सागर में बहुत पानी होता है, तो उसका द्वार बनाने के लिए हमें पूरा पूरा लेंटर डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लकड़ी का गेट चढ़ा दिया लोहे का, नहीं, पूरा पूरा सरिया और जो सीमेंट वगैरह होता है उसका पूरा लेंटर डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सागर है, वहां अथाह पानी है, उसके सामने लेंटर ही टिक पाएगा, वैसा कोई द्वार नहीं टिक पाएगा। नील नदी की देन मिस्र। तो नील, जो हम नील होता है हमारा, जिसको हम नील कपड़ों में, सफेद कपड़ों में नील लगाते हैं, तो नील को हम पानी में मिश्रित करते हैं तब कपड़ों पे लगाते हैं। अकेला खाली नील ऐसे ही कपड़ों पे नहीं बुरकते। तो जो नील होता है, नील को हम पानी में मिश्रण करते हैं, उसका मिश्रित करते हैं, तब जाके उसको हम कपड़ों पे लगाते हैं। तो नील नदी मिस्र, मतलब उसका मिश्रण करते हैं पानी में। अरब सागर की रानी कोच्चि शहर या पूर्व का वेनिस, वो भी कोच्चि शहर भारत में है, ठीक है। तो वेनिश का मतलब याद रखो, वेनिश का अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वेनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है। वैसे भी याद रखना, क्योंकि इंग्लिश भी आती है एसएससी वगैरह में, पैट वगैरह में, कोई भी एग्जाम ले लो, तो वेनिश का मतलब होता है गायब होना, ठीक है। नहीं याद हो तो अब याद कर लो, क्यों? क्योंकि इंग्लिश भी जरूरी होती है, तो वेनिश मतलब गायब हो जाना। तो बोला कि वो रानी कहाँ है, ठीक है। अरे वो रानी कहाँ है, कोच्चि शहर मतलब कौन से शहर में है, कोच्चि शहर मतलब कौन से शहर में है। हम इतना ढूंढे, वो मिली नहीं रही, पता नहीं कहाँ गायब होगी, वैनिश होगी, ठीक है। मतलब अरे यार वो रानी कहाँ है, कोच्चि शहर मतलब कौन से शहर में है, दिख ही नहीं रही, गायब होगी वो तो बिल्कुल। हम उससे मिलने आए, वो गायब होगी, वैनिश होगी, मतलब गायब होगी, मिलके नहीं दे रही, ठीक। इस तरह से कोच्चि शहर या वैनिश और रानी एक तरह से मैच होगी। कोच्चि शहर मतलब कौन से शहर में, गायब होगी, ठीक है। तो इस तरह से अरे यार वो रानी कहाँ गई, कौन से शहर में है, हम उससे मिलने आए, वो तो वहां से गायब होगी, वैनिश होगी, दिखाई नहीं दे रही। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश मतलब जापान। तो इसको थोड़ा कॉमन सेंस से याद रखो, जब मैप देखते हैं तो सबसे पूरब में, ठीक है, सूरज कहाँ निकलता है, पूरब दिशा में सूरज निकलता है, और सबसे पूरब में देखते हैं तो सबसे पूरब में जापान पड़ता है, रूस के नीचे साइड में, सबसे पूरब में जापान। तो जब सूरज उगता है तो सबसे पहले जापान में ही दिन निकलता है, इसलिए सूर्योदय का देश या सूरज के उगने का देश जापान, ठीक है। तो कॉमन सेंस से याद कर लेना, जापान सबसे पूरब में है और पूरब में ही सूरज निकलता है। जापान सबसे पूरब में है मैप में, पूरब में सूरज निकलता है, तो सबसे पहले दिन निकलता है जापान में, तो जापान को इसलिए सूर्योदय का देश बोलते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। तो भूटान को तो कर लो भुट्टा, भुट्टा खाते हैं हम लोग, ठीक? जो मक्का होती है भुट्टा होता है, ठीक है। तो वो पहले क्या होता है, ठंडा, ठंडा मतलब ठंडा होता है काफी, बाद में उसको गैस पे गर्म करते हैं, मतलब उसका वोल्टेज बढ़ाते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वोल्ट बढ़ाते हैं, उसको बिजली देते हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ाते हैं उसको। तो भुट्टा क्या हो जाता है, वो खाने लायक हो जाता है, वो फूलता है और फिर उसका खाने लायक हो जाता है। तो भूटान मतलब भुट्टे को क्या करते हैं, पहले ठंडा होता है, बाद में उसको वोल्टेज देते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं, तब वो खाने लायक हो पाता है, वोल्टेज देके। वोल्टेज मतलब बिजली, ठीक है, बिजली दे रहे हैं तो वो भुट्टा जो है मतलब भूटान खाने लायक हो पाता है। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड। तो देखो थाईलैंड एलिफेंट, तो थाईलैंड मतलब थाई, थाई मतलब जांग होती है। तो देखोगे जांग जो होती है वो सबसे ज्यादा एलिफेंट की मोटी होती है। हाथी काफी विशाल होता है, उसके पैर बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो हाथी की जो थाई होती है, एलिफेंट की जो थाई होती है, वो सबसे ज्यादा मोटी होती है। लैंड मतलब पूरी दुनिया में, ठीक है। अब सबसे बड़े जानवर तो और भी हैं, जैसे कि व्हेल वगैरह होगी, ब्लू व्हेल, पर उनकी थाई थोड़ी नहीं होती, जांग थोड़ी नहीं होती। तो जांग जो होती है थाई, वो केवल एलिफेंटों की सबसे बड़ी होती है, सबसे मोटी होती है और मजबूत होती है। तो थाई मतलब थाई, जांग सबसे ज्यादा किसकी होती है, एलिफेंट की। लिली का देश कनाडा। तो ऐसे करो, लिली मतलब एक लड़की है, ठीक है, उससे मिलने जा रहा है, ठीक है, तो उससे बोले कि मतलब उससे मिलने मत जा, ठीक है। अगर मान लो वो मिल के आ गया तो उसको डांट है, मतलब कान पकड़ो कि अब नहीं जाएगा, नाडा मतलब कान पकड़ जो, अब नाडा मतलब अब नहीं जाएगा तू, ना जा, कान पकड़, अब नहीं जाएगा तू कहाँ, लिली के देश, मतलब लिली से मिलने उसके देश, अब तू नहीं जाएगा, ठीक। और कान पकड़, कानाडा मतलब कान पकड़, नाडा मतलब ना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संसार की छत, पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। तो अभी हमने पीछे पठार वगैरह पढ़े थे, वहां इसको डिस्कस किया था, ठीक है। जो
भारत और चीन के बीच में तिब्बत आता है, तो तिब्बत जो है वो उठी हुई जगह है, उसी को पठार बोलते हैं, उठी हुई जगहों को। तो वो सबसे ऊंचा है, तो तिब्बत का पठार ये हमने पीछे वाली वीडियो में डिटेल में देखा था, तो वहीं ये स्पष्ट हो गया था। सबसे ऊंचा है तो इसलिए इसको संसार की छत बोलते हैं, छत ऊंची होती है। और ये जो पठार है काफी बड़े एरिया में है, हजारों किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो तिब्बत में है इसलिए इसको पानी का पठार, तिब्बत का पठार बोला जाता है, संसार की छत। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली, वो है बेंगलुरु। तो देखो, बेंगलुरु मतलब बंदर लंगूर, बेंगलुरु मतलब बंदर लंगूर। तो देखो, बंदर और लंगूर ये आदमी के पूर्वज होते हैं, इनको आदमी के पूर्वज माना जाता है, हम लोगों के पूर्वज है ये। तो उनके लिए भी सिलिकॉन मतलब सिल्ले, उनके लिए भी कपड़े पहनाने चाहिए। बंदर और लंगूर ऐसे ही रहते हैं बिना कपड़ों के, तो वही बोला जा रहा है कि सिले, उनके लिए कपड़े कौन सिले, ठीक है ना, क्योंकि ये इतने तादाद में जंगलों में घूमते रहते हैं, तो इनके लिए कपड़े कौन से ले। विचार तो ये आ रहा है कि इनको भी कपड़े पहने चाहिए, क्योंकि आदमी जैसे इनके दो हाथ दो पैर नाक कान सब कुछ होता है, बिल्कुल आदमी जैसे होते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह भी, और हमारे पूर्वज भी है, तो इनको कपड़े पहनने चाहिए। और बात ये सिले कौन, इनके इनके नाप कौन लेके, ये उपद्रव भी ज्यादा होते हैं बंदर लोग, ठीक है, नाप ढंग से देंगे नहीं, तो इसलिए इनके कपड़े सिले कौन, कपड़े तो बना देंगे पर कौन सिले इनके कपड़े, नाप कौन लेगा, क्यों, क्योंकि अगर इनका कोई नाप लेगा थप्पड़ मार के चले जाएंगे बंदर लंगूर, क्यों होते इतने तेताल हैं, ठीक है, दिखा उनका नाप ले रहा है, वो जेब में से फोन उठा के भाग गए, तो इनके कपड़े कौन सिले, ठीक है, इन बंदर लंगूरों क्यों बहुत ज्यादा उपद्रव होते हैं इनके, कौन इनके कपड़े सिले, सिलिकॉन कपड़े सिले। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन। तो देखो, इसको वैसे याद रखो कि ब्रिटेन ने कभी पूरी दुनिया पर राज किया था, अमेरिका भी कभी ब्रिटेन का गुलाम था, भारत भी था। अब ब्रिटेन उल्टा डूब रहा है, पहले ब्रिटेन काफी काफी ज्यादा मतलब अमेरिका वगैरह सब पर राज कर रहा था, पर आज ब्रिटेन खुद भारतवंशी, ऋषि सुनक है वो भारत के हैं, वही प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन क्या, आज ब्रिटेन डूबता सूरज है, मतलब डूब रहा है। कभी वो दुनिया पर राज कर रहा था और आज भारतवंशी खुद ब्रिटेन पर राज कर रहे हैं, तो ब्रिटेन क्या हो गया, आज आज ब्रिटेन डूब रहा है, ठीक है। अब किसी टाइम ब्रिटेन बहुत उभर रहा था, पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, पर आज ब्रिटेन की डूबते हुए हालात है, ब्रिटेन डूब रहा है काफी, क्यों, क्योंकि जिसपे कभी उसने राज किया आज वही लोग उस पर राज कर रहे हैं, मतलब भारतवंशी ऋषि सुनक आज ब्रिटेन पे राज कर रहे हैं। नेक्स्ट है अंध महाद्वीप, जो कि अफ्रीका में है। कैसे याद करेंगे, अफ्रीका में हमें पता है मोस्टली काले लोग होते हैं जिनका रंग डार्क होता है, तो अंध मतलब अंधेरा, अंधेरा भी काला होता है, अंधेरा काला, और अफ्रीका के लोग भी काले, ठीक है, ये कोई नस्लीय टिप्पणी नहीं है, तो इसको उस वे में ले जाओ, केवल याद करने के लिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो अफ्रीका में लोग काले होते हैं, और अंध मतलब अंधेरा जो होता है वो भी काला होता है, ठीक है, अंध महाद्वीप। नेक्स्ट है स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। तो देखो, हमने किसी को मारा, मार मतलब मारा, ठीक है, मार मार के उसको भगा दिया, तो फिर क्या होता है, उसका जश्न मनाया जा रहा है, और जश्न मना रहे तो हम क्या कर रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, पैगोडा मतलब पकौड़े, पकौड़े हम लोग तल रहे हैं, पकौड़े की दावत रख रहे हैं, स्वर्णिम पकौड़े, वो जब हमने किसी को मार के भगा दिया तो वो चीज हमारे लिए स्वर्णिम दिवस है वो हमारे लिए, ठीक है, और उस स्वर्णिम दिवस को हम क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पकौड़ा पकौड़ा तल के, ठीक है, पकौड़ा तल के हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं। अभी जब कभी फंक्शन वगैरह होता है तो हम लोग, बारिश वगैरह होती है, मन खुश होता है, पकौड़े चाय पकौड़े वगैरह बना लेते हैं, तो हमने किसी को मार के भगाया दुश्मन को, तो खुशी में हमने, वो स्वर्णिम दिवस हो गया हमारे लिए, और हम उस दिन पकौड़े तल रहे हैं, पैगोडा पकौड़े तल रहे हैं। नेक्स्ट है संसार की रोटी का भंडार। तो दोनों एक साथ याद करना है, रोटी का भंडार और रोटी की टोकरी। तो देखो, भंडार होता है बहुत बड़ा, तो पूरे देश में अगर कोई रोटी का भंडार है तो वो अमेरिका, कॉमन सेंस से समझो, अमेरिका का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, काफी बड़ा अमेरिका है, और जनसंख्या मात्र वहां की 36 करोड़, यूपी से लगभग 1.5 गुनी, ठीक है, तो यूपी से मात्र 1.5 गुनी जनसंख्या, और क्षेत्रफल में वो इतना बड़ा, तो वहां की पूरी जमीन खाली पड़ी है, तो उस पर खेती काफी ज्यादा उगाई जाती है, तो इसलिए वो रोटी का भंडार हो गया, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है वहां, और वो खाली पड़ा हुआ है, तो वहां खेती अच्छी होती है, सारी जमीन खेती के काम आ रही है, तो वो वहां रोटी वगैरह की कोई कमी नहीं पड़ती, तो रोटी का भंडार प्रेरी ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ये घास के मैदान है, इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी का घास का मैदान है उसमें। और रोटी की टोकरी, तो वो यूक्रेन है, ठीक है, टोकरी छोटी होती है तो यूक्रेन छोटा है, जैसे अब रूस मारता है यूक्रेन, तो बोलते हैं ना उस बेचारे को क्यों मार ले, वो तो छोटा सा है, यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है, तो मतलब इतना बड़ा देश रूस हो गया, उस यूक्रेन जैसे छोटे से देश को मार रहा है ना, तो यूक्रेन काफी छोटा है, तो यहाँ भी दो चीजों की तुलना हो रही है, एक तो भंडार और एक टोकरी, तो टोकरी छोटी होती है तो यूक्रेन भी छोटा सा है, ठीक है, तो यूक्रेन छोटा सा, उसको क्यों मार रहे हो, ठीक है, बेचारे को एक रोटी की टोकरी दे दो, वो उसी से संतुष्ट हो जाएगा। 60 टापुओं का नगर मुंबई।
तो हमने देखा जो टापू होते हैं, टापू समुद्र के पानी से घिरे रहते हैं। टापू वही होता है चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, ये बीच में उठा रहता है। तो भारत में ऐसा कौन सा है? तो भारत में एक गोवा है, मुंबई, एक गिने चुने ही है जो टापू के नाम से फेमस है, जहां लोग घूमने जाते हैं। ठीक, तो उसमें मुंबई का नाम याद रखना है, गोवा नहीं है, मुंबई है। ठीक, 7 टापुओं का शहर। ठीक है, मुंबई एक ऐसा है जो एक टापू की तरह कि उसके चारों तरफ लगभग पानी पानी है मुंबई के। तो मुंबई टापू पानी से घिरा रहता है। मुंबई के भी अगर हमें कभी समुद्र देखना हो तो मोस्टली लोग मुंबई को प्रेफर करते हैं, कि मुंबई में काफी अच्छे बीच हैं और उन बीचों से समुद्र के अच्छे खासे नजारे हो जाते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका, जापान। ठीक है, मैनचेस्टर, अगर कोई मैन होता है, ठीक है, वो चेष्टा करता है, मतलब वो दमदार आदमी जो कुछ चेष्टा कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि जा, इसने काफी मेहनत की, जा इसके लिए पान लेके आ। ठीक है, जापान। ठीक है, ये आदमी जो है, ठीक है, वो चेष्टा कर रहा है, मतलब प्रयत्न कर रहा है, हिम्मत नहीं आ रहा, मतलब आदमी दमदार है। ठीक है, तो उसके स्वागत के लिए करें क्या बोलेंगे? जा उसके लिए पान लेके आ। ठीक है, ओ, जा, ओ के लिए पान लेके आ। ओसा का मतलब ओ के लिए, बोलते हैं ना देहाती वाला, ओ के लिए पान लेके आ, तो ओसा का मतलब ओ के लिए जा पान लेके आ। ठीक है, वो आदमी मैन जो है वो चेष्टा कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो ओ जा, ओए, ओ के लिए पान लेके आ, जा और पान लेके आ। ठीक है, ओसाका, जापान। भारत का बगीचा बेंगलुरु। तो देखो, बगीचे में क्या होता है, खाली जगह होती है, तो वहां बगीचे में बंदर लंगूरों ने आफत मचा रखी है। कोई बगीचा है तो वहां बगीचे में बंदर लंगूर काफी होते हैं, तो उस बगीचे में बंदर लंगूरों ने आफत मचा रखी है, इसलिए उस बगीचे में बैठना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ऐसे बस रिलेट कर लीजिए। मोतियों का द्वीप, तो बहरीन। तो वो बोलिए, एक औरत दूसरी औरत से बोले कि अरे बहरी, चल नहीं रही मोतियों को बटोरने आइलैंड पर, द्वीप पर, या मतलब कहीं भी। तो एक औरत दूसरे से बोले अरे बहरी, बहरी मतलब अरे बहरी चल नहीं रही मोतियों को बटोरने के लिए। औरतों में बहुत शौक होता है मोतियों का, तो वो एक औरत दूसरी औरत से बोले अरे बहरी चल मोतियों को बीनने चल रहे हैं, तो बहरीन, मोतियों का द्वीप। भारत के मसालों का बगीचा, तो केरल से कर लो करेला। करेला कड़वा होता है, और करेले में कड़वापन को खत्म करने के लिए उसमें मसाले बहुत डाले जाते हैं, यहाँ तक कि जो प्याज होती है, प्याज भी काफी मात्रा में डाली जाती है। ठीक है, और नमक से पहले उसको अच्छे ढंग से धोया जाता है ताकि उसकी कड़वाहट निकल सके। तो मसालों का सबसे ज्यादा है, नमक मिर्च और जो भी प्याज वगैरह, उन सबका यूज किसमें होता है? करेला में, क्योंकि करेला कड़वा होता है, उसको इतना ज्यादा मसालों का यूज करते हैं कि वो करेला कड़वा ना होके खाने योग्य हो जाता है। तो करेला मतलब केरल, और केरल से मतलब करेला, और करेला में सबसे ज्यादा मसालों का यूज होता है ताकि वो खाने लायक बनाया जा सके। नेक्स्ट है विश्व की जन्नत, फ्रांस की, फ्रांस, पेरिस, मतलब फ्रांस का जो शहर है पेरिस। तो ये ध्यान रखना है अगर सुंदरता की बात आए तो पेरिस इसमें प्रमुख है। जैसे परियों का देश हो जाता है तो वो भी यहाँ लिख लेना है, विश्व की जन्नत और परियों का देश। परियों का देश, तो वो भी पेरिस में है। उसके बाद में सुंदर, विश्व का सुंदर नगर, ये भी फैशन का नगर, तो वो भी फ्रांस के पेरिस में। अभी देखा होगा जो एक फिल्म फेस्टिवल होता है, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, वो होता है कान, फ्रांस के कान शहर में फिल्म फेस्टिवल होता है, वो होता है कान शहर में, वो भी फ्रांस में ही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार आया था कि फिल्म का सबसे बड़ा आयोजन करंट के रूप में आया था, तो कान में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था फ्रांस में। ये जब मैंने पेपर दिया था तभी आया था मेरे पेपर में। तो फैशन का नगर हो, सुंदर नगर हो, या फिर परियों का देश हो, या विश्व की जन्नत हो, वो सब एक ही है, फ्रांस का पेरिस काफी सुंदर मानते हैं। ठीक है, ये काफी सुंदर नगर है, यहाँ परियां मतलब लोग बहुत सुंदर है यहाँ पर। ठीक है, विश्व की जन्नत है ये। ठीक, इस तरह से। तो सुंदरता में सबसे ज्यादा कोई भी अगर ना दिखे तो फ्रांस का पेरिस लगाया, वो सबसे ज्यादा सुंदरता में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है हिंद महासागर या पूर्व का मोती। तो देखो, हिंद महासागर में अगर देखा जाए तो कौन सा देश है, तो हिंद महासागर में जो हमें देश दिखाई देता है सबसे पहले श्रीलंका ही दिखाई देता है। हिंद महासागर भारत के नीचे आता है, और उसमें हिंद महासागर की बात करें तो बस एक ही देश दिखाई देता है, श्रीलंका, जो हमारे सबसे नजदीक है। ठीक, पूर्व का मोती, तो ऐसे कर लो, हिंद महासागर की तरफ हमारे देश से कौन मोती चुरा के लेके गया था? हमारे देश का मोती सीता माता थी, तो सीता माता हमारे देश के, और राम ये देश के एक मोती हैं, हीरे मोती हैं, इस देश की खान है। ठीक है, तो इसको कौन लेके गया था हिंद महासागर में? तो वो श्रीलंका का रावण ही लेके गया था। ठीक है, हमारे देश के मोती को हिंद महासागर में कौन लेके गया था? तो श्रीलंका का
रावण लेके गया था, ठीक है, बदले में हमने उसकी लंका ढाई थी राम ने। सुकुमार फूलों का देश, तो जापान। देखो सुकुमार मतलब कोई कुमार आ रहा है, सुकुमार आ रहा है, ठीक है, जो शादी होती है दूल्हा आता है तो उसको वो सुकुमार बोला जाता है, ठीक है, मतलब याद रखना है। तो उसका किस किस से स्वागत होता है, एक तो उसके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है और उसके लिए पान खिलाया जाता है। जब उसके गेट पे जब उसका स्वागत किया जाता है तो फूलों की माला पहना के और उसको पान खिलाया जाता है और उसकी आरती उतारी जाती है। किसको? सुकुमार को, मतलब जब जिसकी शादी होती है उसके लिए। तो सुकुमार के लिए फूलों की माला पहनाते हैं और पान खिलाते हैं। स्वर्ण नगर कहाँ है? स्वर्ण नगर मतलब सोने का नगर कहाँ है? तो वही है जहां हमने बर्गर खाया था। वो पूछा कि यहाँ स्वर्ण नगर कौन सा, मतलब सोने का नगर कौन सा, तो वो उसको बता रहा है कि वही है जहां हमने बर्गर खाया था। जॉन्सबर्ग मतलब बर्गर, मतलब वो वही है जहां हमने बर्गर खाया था। और हीरो का नगर कहाँ है? ठीक, तो देखो अगर कहीं हीरो का नगर है तो क्या करेंगे? कंबल लेके उसमें भर लेंगे। किम्बरले, किम्बरले मतलब भर ले, मतलब यहाँ हीरे ही हीरे पड़े हुए, हीरो का नगर है, जाके कंबल लेके आओ और उसमें भर ले। किम्बरले मतलब भर ले, ठीक है, किम्बर मतलब कंबल, भरले मतलब भरले, कंबल में भर ले, किनको? हीरो को, ठीक है। अगर हीरो के नगर में पहुंचने का अवसर मिल जाए, वहां हीरे हीरे हो, तो कंबल ले जाके, बोरे नहीं कंबल, क्योंकि कंबल बड़ा होता है, तो किम्बर मतलब कंबल में, भरले मतलब भर लेंगे, किनको? हीरो को, अगर भरने का अवसर मिल जाए, अगर हीरो के नगर में पहुंच जाए तो। और स्वर्ण नगर कहाँ है? तो वहीं जहां हमने बर्गर खाया था, ठीक है, जॉन्सबर्ग, जहां हमने बर्गर खाया था, जहां मतलब जॉन, बर्ग मतलब बर्गर खाया था, ठीक है। विश्व का सुंदर नगर ये हो गया, फैशन का नगर, सुंदरता में ये सारे फ्रांस के पेरिस हो ही गए। अब है वनों का देश, कांगो गणराज्य। तो मान लो हम लोग कहीं चल रहे हैं, ठीक है, वन में जा रहे हैं और कोई आदमी भटक गया, हमारे ग्रुप से हट गया, तो हम बोलते कांगो, कांगो मतलब वो कहाँ गया, कांगो, उसको ढूंढो, वो कांगो, ठीक है, कांगो मतलब कहाँ गया, है ना, कांगो। कहाँ? वनों, मतलब वनों में कोई भटक गया है तो उसको बोले कहाँ गया वो, ठीक है। मध्य रात्रि का सूर्य नार्व, तो तुम अगर किसी पूछो कि भाई मध्य रात्रि मतलब आधी रात हो रही है, क्या चलेगा? तो बोला नावे, नावे मतलब नावे, नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, नावे, नावे मैं नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि मध्य रात्रि हो रही है, रात काफी अंधेरी हो रही है, तो मैं नहीं जाऊंगा, नावे मतलब नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से ये जो विश्व के प्रमुख भूगोल उपनाम है वो हो गए, ठीक से। आप अपनी और भी टिप बना सकते हैं इससे हटके या इनमें ही थोड़ा बहुत फेरबदल करके। बाकी मैंने पूरी भूगोल की एक तरफ से वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर 1 से आप देख सकते हैं। 8-10 वीडियो और भूगोल के आएंगे, जिसमें पूरी भूगोल खत्म करा दूंगा। और हिस्ट्री मैंने 46 लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो वहां से पूरी हिस्ट्री आप नोट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद।